आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे। जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, जब वह उस स्थिति में पहुंच जाता है तब उसके क्या अनुभव होते हैं, इसको हम पूरे विस्तार के साथ एक साथ इस पर आगे बढ़ेंगे साथियों। लेकिन यह जो हमारी यात्रा है, जो इस शरीर, मन, आत्मा से लेकर उस परमात्मा तक की जो हमारी यात्रा है, इसके 3 मुख्य पड़ाव है: शरीर, मन और आत्मा। और हम शरीर और मन को तो भली भांति से पहचानते हैं, इनको अनुभूत करते हैं, और आत्मा के बारे में भी हमने काफी सुन रखा होता है। लेकिन उस परमात्मा तक की जो अनुभूति है वह हमारी अनुभूति नहीं होती साथियों। जैसे जो व्यक्ति शरीरवादी होता है, तो जो ये शरीर है यह प्रकृति के अधीन है, तो वह जो भी प्रकृति के नियम होते हैं उनके अधीन होता है। वह भोगवादी होता है, वह प्रकृति के अनुसार इस शरीर की इच्छाओं में लिप्त रहता है। और इससे आगे जो इंसान उस मन के आधार पर जीता है, तो वह इच्छाओं के आधार पर जीता है, एक दूसरे जगत में जीता है, और उस जगत को, जो अभौतिक जगत होता है, उसको इस भौतिक जगत में मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। तो फिर वह अपनी कल्पनाओं को, अपने सपनों को यहां साकार करना चाहता है, और फिर उसके वे सपने साकार होते ही हैं। जैसे यह हमारा शरीर है, यह तो भौतिक है, इस प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन जो अभौतिक मन है उसके जो ख्याल होते हैं वे अभौतिक होते हैं, लेकिन वह इस शरीर के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से उन अभौतिक ख्यालों को भी भौतिकता के जगत में ले आता है। उसके सपने साकार हो जाते हैं, लेकिन वह इस मन के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा संचालित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन हो गया होता है, जिसने अपनी आत्मा को अनुभूत कर लिया होता है, वह फिर इन दोनों ही तलों से ऊपर उठ जाता है। वह मन को एक यंत्र की भांति से, इस शरीर को एक रथ की भांति से इस जीवन यात्रा का अंग मानता है और अनिवार्य हिस्सा मानता है। फिर वह व्यक्ति अपने मन के द्वारा संचालित नहीं होता, फिर वह प्रकृति के द्वारा संचालित नहीं होता। उसके सामने भी यह जगत ऐसा ही मौजूद रहता है, लेकिन वह जो संसार के आकर्षण होते हैं, उन आकर्षणों को इस भांति से नहीं लेता, वह उनकी तरफ इस भांति से नहीं खींचता। उसके अंदर जो इच्छाएं जगत होती है, उसके अंदर जब क्रोध उत्पन्न होता है, कोई लोभ, कोई मोह उसके अंदर होता है, तो वह इस मन के खेल को भली भांति से पहचान पाता है। साथियों, जैसे एक झील होती है और वह झील जब अशांत होती है, तो फिर हम उसकी न तो तलहटी को देख सकते हैं, और जो उसमें जो परछाई पड़ रही है उसको भी हम ठीक से नहीं देख सकते। तो ऐसे ही जब हमारा मन अशांत होता है, और अक्सर हमारा मन अशांत होता है, हम उसको शांत महसूस करते हैं, क्योंकि हमें उस अशांति की भी एक आदत पड़ गई होती है। अन्यथा तो इस कॉम्प्लेक्सिटी के जीवन में वह हमारा मन ज्यादातर अवस्थाओं में अशांत रहता है, और उस अशांत मन के द्वारा हम उस आत्मा और उस परमात्मा को नहीं देख पाते। वह सिर्फ इस जगत को देखने का एक साधन भर बन गया होता है। लेकिन जैसे जैसे वह मन शांत होता है, तो फिर वहां आत्मा और परमात्मा की झलक भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वही मन
जो इस जगत को पूर्ण सत्य मान बैठा था, वही मन अब जब शांति की अवस्था को प्राप्त कर गया है, वह इस आत्मा और परमात्मा की तरफ जो हमारी एक यात्रा होती है, उसको भी स्टार्ट कराने में योगदान दे पाता है। लेकिन जब व्यक्ति की यात्रा इस मन से आगे उस आत्मा की तरफ होती है, तो वह उस आत्मा के जगत में अर्थात आत्मलीन होने के साथ साथ उस पूरे जगत को, इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि अस्तित्व को, इस परमात्मा के पूरे जगत को अलग भांति से दिखता है। लेकिन आत्मस्थ हो जाने के बावजूद भी वह परमात्मा नहीं हो गया होता है। भले ही वह आत्मा उस परमात्मा का हिस्सा होती है, लेकिन जैसे हमारे ग्रंथों में होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वह अवश्य ही आत्मा उस ब्रह्म का ही एक हिस्सा है, लेकिन वह ब्रह्म नहीं हो गया होता है। वह आत्मस्थ व्यक्ति ब्रह्म नहीं हो गया होता है। उसको उस परमात्मा तक की यात्रा एक साधना करनी होती है। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, जैसे हमने इस जगत से पार दूसरे जगत, उस परमात्मा के जगत को जानने के लिए हमने अपने इस मन पर कार्य किया है, इसको शांत करने के लिए हमने साधनाएं की है। जब वह उस आत्मा के लेवल से उस पूरे जगत को जानेगा, तो भले ही वह उस पूरे जगत को, उस विस्तार को देख पाए, लेकिन उस परमात्मा तक की यात्रा के लिए उसको अपने जीवन में साधना करनी पड़ती है। हाँ, उसकी साधना अवश्य ही अलग भांति की होती है, लेकिन वह साधना में रत रहता है। और फिर इस पूरे जगत में जो उसका योगदान होता है, वह अलग भांति का होता है। फिर उसके लिए जो जगत है, जो भौतिक जगत है, वह लीला मात्र होता है, क्योंकि वह अब आत्मा के स्तर से जी रहा होता है। वहां का स्तर और मन के स्तर में फर्क होता है, मन के स्तर और शारीरिक स्तर में फर्क होता है। तो इस भांति से वह दो स्तरों को पार करके तीसरे स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, आत्मिक लेवल पर जी रहा होता है, और वहां उसकी साधना अलग स्तर की होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम एक एक करके इन पड़ावों को पार करेंगे, तो उस परमात्मा की तरफ की जो हमारी यात्रा है, वह शुरू हो पाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।